आज आंदोलन का ये 40वां दिन हो गया। 12 फरवरी से धरना और क्रमिक भूख हड़ताल शुरू हुई थी, जो 27 तारीख के बाद 28 फरवरी से ये अनिश्चितकालीन धरने में बदल गई और इस धरने को चलते हुए आज पूरे 40 दिन हो गए। इन 40 दिनों में हम देख रहे हैं कि जिस उद्देश्य के लिए ये धरना शुरू किया था, इसमें जन भागीदारी बढ़ने लगी है। आज रविवार का दिन था। कई हजार लोग देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से, बिहार के भिन्न भिन्न जिलों से बड़ी संख्या में यहाँ आए और सारा दिन इस आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आजादी के 75 वर्षों की मैं बात करूं तो इतना बड़ा झूठ इस देश में चलता रहा और किसी ने देखा तक नहीं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। पूरे देश ने आजादी का जश्न मनाया। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के बाद आर्टिकल 13 में ये लिखा गया था कि आज से, जब से संविधान लागू हुआ है, आज से पहले के सारे कानून निरस्त समझे जाएं। यानी कि देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे पहले के सारे कानून निरस्त मान लिए गए, लेकिन एक काले कानून को बचा के रखा और वो काला कानून था बीटीएमसी एक्ट 1949। इस देश में न्यायपालिका है। 75 वर्षों से न्यायपालिका ने इसको देखा तक नहीं। रिट पिटीशन को डाले आज लगभग 12 साल हो गए, न्यायपालिका ने उसकी सुनवाई तक नहीं की। मैं कह सकता हूं देश में काला कानून बचा रह गया। देश की समस्त न्यायपालिका आंखें बंद करके बैठी रही। इस देश में न्यूज एजेंसीज हैं, समाचार पत्र हैं, टीवी चैनल हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं, लेकिन किसी भी पत्रकार ने, किसी भी समाचार पत्र ने, किसी भी न्यूज चैनल ने इस काले कानून पर दो बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। 1892 में आंदोलन शुरू हुआ और 135 वर्ष हो गए, आज भी चल रहा है। देश का मीडिया इस विषय पर चुप्पी साधे बैठा है। 40 दिन से चल रहा धरना दिखाई नहीं देता। सैकड़ों की संख्या में बैठे हुए भिक्षु नजर नहीं आते। मुंह पर काली पट्टी बांधकर बैठे हुए, आंखों पर काली पट्टी बांधकर बैठे हुए भिक्षु नजर नहीं आते। कल कैंडल मार्च निकाला, रात के अंधेरे में किसी को दिख जाए तो भी नहीं दिखा। आज फिर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हमारा प्रयास है कि न्यायपालिका भी इस बात को समझे, समाचार पत्र भी इधर नजर दौड़ाए, देश का बुद्धिजीवी भी इस पर बहस करे, चर्चा करे, राजनीतिज्ञ भी इस विषय पर चर्चा करें। देश की लोकसभा में, देश की राज्यसभाओं में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि संविधान का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। प्रत्येक धर्म को अधिकार है अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने का, लेकिन बौद्धों का अधिकार नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है। जिन लोगों ने इस कानून को बनाया, उन लोगों की मानसिकता को जांचना होगा। बौद्धों के स्थल पर अबौद्ध लोग पूजा करें, ये कैसे स्वीकार हो सकता है? बौद्ध जो इस महान विरासत के वारिस हैं,
वो उस जगह से 2 किलोमीटर दूर बैठे हैं और जिनका इस विरासत से कुछ लेना देना नहीं, वो उस महाबोधि महाविहार में बैठ करके अपने धर्म का बखान कर रहे हैं। यह घोर अन्याय है। देश स्वतंत्र हो गया, बौद्धों की विरासत अभी परतंत्र है। देश स्वतंत्र हो गया, देश में संविधान का शासन है, लेकिन बौद्धों की विरासत पर आज भी गैर संवैधानिक कानून काम करता है। देश की न्यायपालिका संविधान के दायरे में रह करके जजमेंट देती है, लेकिन जब बौद्धों की बात आती है तो न्यायपालिका भी चुप्पी साध जाती है। देश की लोकसभा में समस्याओं पर चर्चा की जाती है, लेकिन बौद्धों की एक राष्ट्रव्यापी समस्या पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये घोर निंदनीय है। तो मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन है, अपने अस्तित्व की लड़ाई है, बौद्धों की अस्मिता का विषय है। हमें महाबोधि महाविहार पर हमारा अधिकार चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करे और बिना विलंब के बौद्धों को महाबोधि विहार का नियंत्रण सौंपे, ताकि हम अपने धर्म की गरिमा और परंपराओं का पालन कर सके और महाकारुणिक बुद्ध के संदेश को विश्व शांति के लिए, जन कल्याण के लिए दूर दूर तक फैलाने के लिए काम कर सकें। यह हमारी ऊर्जा शांति के प्रचार के लिए लगनी चाहिए थी, लेकिन ये ऊर्जा अब शांति के प्रचार की बजाय अधिकार की लड़ाई में बदल रही है। यह हम सब के लिए एक दुखद विषय है। तो मैं चाहता हूं सभी देशवासी इस विषय पर अपनी एक राय बनाएंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे और जो काला कानून बचा हुआ है उसे निरस्त करने में हमारी सहायता करेंगे। इसी के साथ मैं एक आह्वान कर रहा हूं, सभी देशवासी, सभी बौद्ध अनुयायी, सभी बाबा साहब के अनुयायी 5 अप्रैल को बोध गया में पहुंचे। यहाँ सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाएगी और हम बताएंगे कि इस महाबोधि महाविहार का निर्माण सम्राट अशोक ने किया था, फिर तुम कब्जा क्यों कर रहे हो। और मैं समझता हूं 5 अप्रैल का दिन अपनी आवाज को बुलंद करने का एक ऐतिहासिक दिन होगा। इसी के साथ मैं फिर आमंत्रण दे रहा हूं, आइए 5 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस आंदोलन में भागीदार बन करके इस काले कानून को निरस्त करने में सहयोग करें। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल।